आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फार्मूला स्कूली शिक्षा व्यवस्था का आधार बना है। इसमें प्रारंभिक 5 की व्यवस्था पहले 5 वर्ष के शुरुआती 3 वर्ष के लिए है, जिसमें क्रमशः एक वर्ष के नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी होंगे। हालांकि सरकारी भाषा में इन तीनों को आंगनवाड़ी, बालवाड़ी और प्री-1 कहा गया है। 5 के अंतिम 2 वर्ष क्रमशः 1 वर्ष पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए 1 वर्ष तय किए गए हैं। अब पहले +3 की व्यवस्था के तहत 3 वर्षों में क्रमशः 1 वर्ष तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के होंगे। वहीं इससे अलग दूसरी +3 में 3 वर्ष क्रमशः छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए होंगे, जो 1 वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये हो गया 5+3 और +3। अब बात आती है +4 की। तो +4 में 4 वर्ष की व्यवस्था की गई है। ये 4 वर्ष पूरी तरह से माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के अंग होंगे। इन 4 वर्षों में क्रमशः 1 वर्ष 9वीं और 10वीं के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 11वीं और 12वीं के लिए भी 1 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा सभी एक साथ मिले हुए होंगे। सभी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। इस नई व्यवस्था के अस्तित्व में आते ही +2 के रूप में 11वीं और 12वीं कक्षा की पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं की बोर्ड खत्म हो जाएगी। एमफिल भी बंद हो जाएगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे जो भी हो, अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर स्थानीय भाषा को पढ़ाया जाएगा। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती थी, जो कि अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक की क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। सेमेस्टर वाइज 9वीं से 12वीं तक की क्लास में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को MPhil नहीं करना होगा, बल्कि MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में दूसरे कोर्स भी हायर कर सकते हैं। एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज, सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम बनाए गए हैं। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 4 साल के बच्चे नर्सरी में एडमिशन लेंगे, 5 साल के बच्चे जूनियर केजी में, 6 साल के बच्चे सीनियर केजी में, 7 साल के बच्चे पहली क्लास में, 8 साल के बच्चे दूसरी क्लास में। इसके बाद 9 साल के बच्चे तीसरी क्लास में, 10 साल के बच्चे चौथी क्लास में, 11 साल के बच्चे 5वीं क्लास में, 12 साल के बच्चे छठी क्लास में, 13 साल के बच्चे 7वीं क्लास में, जबकि 14 साल के बच्चे 8वीं क्लास में एडमिशन लेंगे। तो इसी तरह से बच्चों की उम्र इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।